नमस्कार दोस्तों, अब बारी है कंजंक्शन के दूसरे प्रकार यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। इसके बारे में जानेंगे किस तरह से इसका प्रयोग होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? ये सबऑर्डिनेट बोलते हैं ना कि सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ। पहले लोअर पीसीएस होता था, लोअर सबऑर्डिनेट जिसको बोलते थे। अधीनस्थ प्रवर सेवा या अधीनस्थ सेवा। अधीन मतलब जो नीचे काम करता हो या जो जिसके ऊपर आश्रित रहता हो, मतलब डिपेंडेंट रहता हो। इस केस में अधीनता सूचक कंजंक्शन है। अधीनता सूचक कंजंक्शन मतलब अपनी गुलामी स्वीकार करता। गुलामी कहने का मतलब है कि किसी के ऊपर निर्भर रहना। जॉइंस टू सेंटेंसेस और क्लॉजेस, मेन एंड सबऑर्डिनेट। एक मुख्य क्लॉज होगा और एक सबऑर्डिनेट। एक मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या मुख्य क्लॉज, और दूसरा क्या होगा? सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ क्लॉज होगा। एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। मतलब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज में ये होता है कि अपने अर्थ के लिए, हमेशा अपनी सार्थकता के लिए इसको हमेशा मेन क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके कुछ जो शब्द हैं, एग्जाम्पल हैं, जो कुछ इसके वर्ड्स हैं, वो इस तरीके से हैं। बहुत सारे हैं। जब एडवांस क्लास में आऊँगा तो आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, लेकिन बेसिक के लिए ये बहुत है। आफ्टर, टिल, बाद में, टिल मतलब तक, एज मतलब क्योंकि, एज सून एज जब तक, जैसे ही, इफ अगर, एज लॉन्ग एज जब तक कि, अनटिल तक, व्हेन जैसे कि, हुम उसका, व्हाट क्या, दैट जैसे कि। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको साफ न दिख रहा होगा तो बताइएगा, मैं पढ़ भी दे रहा हूँ। आई कैन गिव यू मनी इफ़ यू बाय बुक्स। अब इसमें क्या कह रहा है? आई कैन गिव यू, माफ़ करिए कलर चेंज करता हूँ। आई कैन गिव यू क्या? मनी। लेकिन कब? इफ़ यू गिव मी, इफ़ यू बाय बुक्स, अगर तुम किताब खरीदोगे तो। अब इफ़ मतलब यहाँ पे क्या है? कंडीशन है। क्या है? कंडीशन है, शर्त है। शर्त लगा दिया कि अगर तुम किताब खरीदोगे तभी तुम्हें पैसा दूंगा। तो इफ़ क्या हुआ दोस्तों? किसको जोड़ रहा है? दो वाक्यों को, मुख्य वाक्य। आई कैन गिव यू मनी ओनली इफ़ यू बाय बुक्स। ओनली इफ भी लगा सकते हैं, ओनली इफ़ यू बाय बुक्स। तो ओनली इफ भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं। दूसरा वाक्य देखिए, दिस इज द बुक विच आई रेड एस्टरडे, जो मैंने कल पढ़ी। दिस इज द बुक, यह वही किताब है जिसे, किसे, कौन सी। तो अगर ये विच नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा इसकी सार्थकता क्या है। कौन सी किताब है? दिस इज द बुक विच आई रेड एस्टरडे, जो कल मैंने पढ़ी थी। तो अनलेस यू वर्क हार्ड यू वुड नॉट गेट सक्सेस। अनलेस, अनलेस जब तक कि, जब तक तुम अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे या मेहनत नहीं करोगे, तुम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अनलेस यू डू नॉट गो आउट यू वुड नॉट बी एबल टू सी द वेदर। अनलेस यू डू नॉट ट्रेवल द इंडिया यू वुड नॉट सी द डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है, अनलेस जब तक कि। अब ये जो अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू वुड नॉट गेट सक्सेस। अब अनलेस यू वर्क हार्ड ये डिपेंडेंट है यू वुड नॉट गेट सक्सेस के ऊपर। आगे कुछ और इसके उदाहरण देखते हैं दोस्तों। एज आई एम न्यू इन द सिटी आई डू नॉट नो द एड्रेस। आई डू नॉट नो द एड्रेस, चूँकि मैं शहर में नया हूँ इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए मुझे पते की जानकारी नहीं, इसलिए मुझे एड्रेस नहीं पता है। एज आई एम न्यू, क्योंकि मैं नया हूँ। एज आई एम न्यू, इसलिए मुझे पता नहीं है। अब देखिए, एज आई एम न्यू, क्योंकि मैं नया हूँ। आई डू नॉट नो द एड्रेस या आई डू नॉट नो एड्रेस। आई डू नॉट नो एड्रेस क्या है ये दोस्तों? मेन क्लॉज है। और ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि एज आई एम न्यू पूरा नहीं बता रहा है अपने बारे में, ठीक से नहीं बता रहा है। ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? बाकी के मुख्य वाक्य के ऊपर, आई डू नॉट नो द एड्रेस के ऊपर। सिंस माई फादर इज अनवेल आई कैन नॉट कम टू ऑफिस। क्योंकि, सिंस भी देखिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे पिताजी, ये सिंस जो होता है समय के लिए भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वजह बताने के लिए होता है। क्या है ये? वजह बताने के लिए। क्योंकि
मेरे पिताजी बीमार हैं, अनवेल मतलब नॉट वेल यानी सिक। आई कैन नॉट कम टू ऑफिस या कम टू दी ऑफिस। दी ऑफिस बताएंगे तो कोई पर्टिकुलर ऑफिस, जैसे टाटा कंसल्टेंसी का ऑफिस या जैसे CBI का ऑफिस, जैसे नारकोटिक्स का ऑफिस। सो नाउ आई नो वाई यू आर सैड। अब मुझे पता चला कि तुम क्यों दुखी हो। नाउ आई नो, अब मुझे पता चला। क्या पता चला? वाई आर यू सैड, कि तुम दुखी क्यों हो, क्यों तुम सैड हो। आफ्टर हैविंग बाथ, नहाने के बाद, आफ्टर हैविंग बाथ नहाने के पश्चात, आई गो टू स्कूल, नहाने के बाद मैं स्कूल जाता हूँ या विद्यालय जाता हूँ। तो आफ्टर हैविंग बाथ मतलब ये हो गया सबऑर्डिनेटिंग, आई गो टू द स्कूल इज मेन यानी प्रिंसिपल क्लॉज। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों, जिस वाक्य के ऊपर निर्भरता रहे या डिपेंडेंसी रहे अपने अर्थ को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए या अपनी सार्थकता को बताने के लिए, उसे कहते हैं मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज या मुख्य वाक्य या प्रिंसिपल क्लॉज। एज सुन एज आई सॉ द लायन आई वॉज टेरिफाइड। जैसे ही मैंने शेर को देखा, एज सुन एज जैसे ही, जैसे ही क्या है इसका मतलब, जैसे ही मैंने शेर को देखा। मैं लिख देता हूं, जैसे ही ज्यों ही मैंने शेर को देखा, मैं भयभीत हो गया। आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत डर गया। मोहन पास द एग्जाम बिकॉज ही स्टडीड हार्ड। ठीक है दोस्तों, उसने बहुत पढ़ाई की, बड़ी मेहनत की। मोहन पास द एग्जाम बिकॉज, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की। मोहन पास द एग्जाम बिकॉज ही स्टडीड हार्ड। बिकॉज ही स्टडीड हार्ड क्या हुआ, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। मोहन पास द एग्जाम क्या हुआ, मेन क्लॉज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका कारण बता रहा है। आई कैन वर्क ओनली इफ कंपनी पेज सैलरी। आई कैन वर्क ओनली इफ, मैं एक ही शर्त पे काम कर सकता हूं, अगर, ओनली इफ, अगर कंपनी मुझे सैलरी दे। अगर सैलरी नहीं देगी तो मैं काम नहीं करूंगा। तो ये होता है दोस्तों सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इसका थंब रूल याद रखिए। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दो तरह के दो वाक्य होंगे या दो क्लॉज होंगे। एक होता है मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हमेशा अपने अर्थ को या अपनी सार्थकता को या अपने आप के बारे में ज़्यादा ठीक से बताने के लिए हमेशा मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करेगा या निर्भर रहेगा। आगे बढ़ते हैं तैयार के दोस्तों। अब हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है सहसंबंधित संयोजक। ये दो वाक्यों को जोड़ता है, लेकिन दोनों वाक्य जो है समान महत्व के होते हैं। क्या होते हैं? समान महत्व के सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस या क्लॉजेस। अब यहाँ पे देखिए, रादर देन, सच एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नो सूनर, यही सब है। नो सूनर देन, नो सूनर देन। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना कटकुट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बना चुका था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया कैमरे में, वापस से बना रहा हूँ। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है सहसंबंधित, मतलब एक दूसरे को समान रूप से जो महत्व देते सेंटेंस है। दोनों की कोई ऐसी किसी के ऊपर निर्भरता नहीं है, दोनों वाक्य हैं, कोई शब्द नहीं होता इसमें, पूरे वाक्य होते हैं। और कुछ इसके उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा, जो इसके कुछ शब्द हैं क्या होते हैं वो कोरिलेटिव कंजंक्शन के। जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, और ये हमेशा ग्रुप्स में होते हैं। जैसे नॉट ओनली नहीं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इतना ही नहीं यह भी। नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। आइदर और, या तो यह या तो वो, इसमें विकल्प रहता है हमेशा। देखिए क्लब होता है। रादर देन, रादर देन इसके बजाय। सच दैट कुछ ऐसा कि। नो सूनर देन जैसे ही यह हुआ उसके बाद की बात। जैसे नो सूनर देन आई अराइव्ड देयर, नो सूनर आई अराइव्ड देयर देन ही लेफ्ट द क्लास। इस तरीके से कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल नॉट ओनली टीच यू बट ऑल्सो, देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
आई विल नॉट ओनली टीच यू बट ऑल्सो इंटरटेन यू। मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा ही नहीं बल्कि मैं हंसी मजाक भी करूँगा, लाइट माहौल बना के रखूँगा, हंसी ठहाके भी बताऊँगा, ताकि आपको पढ़ाई जो है वो कहानी की तरह लगे, पिक्चर की स्टोरी की तरह लगे और आप आसानी से सीख जाएं। आइदर यू विल विन और लूज, या तो तुम जीत जाओगे या हार जाओगे। आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और। नाइदर आई लाइक लस्सी नॉर मिल्क, इसका मतलब नाइदर आई लाइक लस्सी नॉर आई लाइक मिल्क। पूरा वाक्य भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, मतलब पूरा ही है उसका। इसका मतलब है नाइदर आई लाइक लस्सी नॉर आई लाइक मिल्क, मतलब नाइदर आई लाइक लस्सी नॉर मिल्क, ना तो मुझे लस्सी पसंद है और ना ही। नाइदर और नॉर का मतलब ना मुझे लस्सी पसंद है और ना ही मुझे दूध पसंद है। राम रादर विल डू इट देन आस्किंग। राम रादर, एक सेकंड मैं आपको वापस से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से वापस समझा पाऊँ, ताकि डिफिकल्टी ना हो। रादर, बजाय इसके, बजाय, रादर मतलब बजाय। राम रादर विल डू इट, बजाय किसी को कहने के राम रादर, बजाय यहाँ आएगा, ये उसका बजाय मतलब देन, इसके बजाय कि राम रादर विल डू, हो सकता है राम खुद ही कर दे। रादर मतलब शायद, या तो राम रादर विल डू इट देन आस्किंग। राम किसी को कहने से अच्छा है, किसी को तो ना कि भैया ये हमारा काम कर दो, वो कर दो, ये कर दो, उससे अच्छा है खुद ही कर देगा राम। रादर देन, ये इसका प्रयोग है दोस्तों। बोथ मी एंड माय ब्रदर, बोथ एंड, अब इसमें देखिए एंड का प्रयोग है। बोथ, मैं और मेरा भाई कहाँ एक ही घर में रहते हैं, हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, तो यहाँ पे एंड का जो प्रयोग है समान वाक्य को जोड़ने के लिए हुआ है। नो सूनर, जैसे ही आई सॉ माई रिजल्ट देन आई स्टार्टेड डांसिंग। जैसे ही मैंने अपना रिजल्ट देखा, ओ मैं तो फर्स्ट क्लास पास हो गया, मैंने टॉप कर दिया, या मेरा IIT में हो गया, या IAS में निकल गया, मेरा UPSC क्रैक कर गया मैं। नो सूनर, उसी पल, जिस पल, जैसे ही, जिस पल आई सॉ माई रिजल्ट देन, नो सूनर देन, उसी पल, उसी समय देखिए, आई स्टार्टेड डांसिंग। तो नो सूनर देन, इट वॉज सच अ क्लोज मैच दैट वी थॉट इंडिया विल विन। ठीक है दोस्तों, इंडिया विल, मैंने कुछ मिटाने के चक्कर में ज़्यादा मिटा देता हूँ। ठीक है, इंडिया विल विन। इट वॉज सच अ क्लोज मैच दैट, सच दैट, इतना नज़दीकी मामला था, मतलब दांत खट्टे करने वाला, रोंगटे खड़ा कर देने वाला, कुर्सी की जो है कुर्सी के किनारों पे बैठने वाला, दांत नाखून चबाने वाला मैच, नेल बाइटिंग फिनिश। इट वॉज सच अ क्लोज मैच दैट वी थॉट इंडिया विल विन। इतना करीबी अभी देखिए आपने ये फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा, फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच पेनल्टी शूटआउट में गया और ऐसा लगा कि कोई भी टीम कभी जीत जाएगी। एम्बापे वहाँ अच्छा खेल रहा था और दूसरी तरफ जो है सुपरस्टार मेसी, तो ऐसा लगा कि इट वाज सच अ क्लोज मैच दैट वी थॉट फ्रांस विल विन। इतना नज़दीक, कितना बहुत नज़दीक, सच अ क्लोज मैच दैट, की ऐसा लगा कि, इतना नज़दीक। सो दोस्तों, ये है कंजंक्शन का पूरा चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझा पाया होगा। अगर कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो व्लॉगिंग का चैनल है उसे भी आप प्यार दीजिए, उसको भी आगे बढ़ाइए। उसमें मज़ेदार वीडियो लेके आते हैं, लाइटर मोड में चलते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें नहीं हैं, बट येस मोटिवेशनल, करियर पर्सपेक्टिव, जर्मनी का मौसम, मेरी लाइफस्टाइल, इसके बारे में है। तो आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, अगले वीडियो में मिलते हैं।